नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज फिर हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ कॉल्स करके दिखाएंगे, कुछ यूएस स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और कुछ अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स के बारे में भी बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विनोद सिंह ठाकुर। दोस्तों, यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अभी भी एक हमने कैंडिडेट क्लोज़ किया है, हम उसे सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, सो हम कैंडिडेट के रेज्यूमे की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। सो फॉर्मेटिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है यूएस स्टाफिंग में। यदि आप एक एज ए फ्रेशर कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं किसी भी यूएस स्टाफिंग कंपनी में, सबसे पहले तो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। अब ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग में आपको यूएस जियोग्राफी बताया जाएगा, यूएस टाइम जोन के बारे में बताया जाता है, यूएस स्टेट के बारे में आपको बताया जाता है और यूएस वीज़ा के बारे में बताया जाता है, टैक्स टर्म के बारे में बताया जाता है। आपको कॉल प्रैक्टिस कराई जाती है, मॉक कॉल वीएम या कॉल स्क्रिप्ट आपको दी जाती है, फिर आपसे मॉक कॉल की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आपको जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे समझे ये बताया जाता है, वॉइस मैसेज कैसे ड्रॉप करना ये बताया जाता है, कैंडिडेट से कैसे बात करनी ये बताया जाता है, जॉब डिस्क्रिप्शन को कैसे समझना है ये सब बताया जाता है आपको। ठीक है, और उसके बाद जब आप कुछ समय ट्रेनिंग लेने के बाद, ठीक है, जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं सो कुछ प्रॉब्लम आती है। सो वो प्रॉब्लम हमको भी आई थी। सो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। धीरे धीरे जब भी आप एज ए ट्रेनी यूएसआईटी रिक्रूटर ज्वाइन करते हैं सो करीबन 3 महीने में आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। मतलब आप कैंडिडेट से 3 महीने तो ज़्यादा बोले मैंने, 1 महीने में ही आप एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन यू आर एबल टू मेक कॉल्स और क्लोज कैंडिडेट्स। सो आप कैंडिडेट से को कॉल कर मतलब इजीली आप कैंडिडेट को कॉल कर सकते हैं, कैंडिडेट से बात कर सकते हैं, कैंडिडेट को जॉब एक्सप्लेन कर सकते हैं और कैंडिडेट को क्लोज कर सकते हैं। और आपको ट्रेनिंग में कैसे रेज्यूमे फॉर्मेट करना है वो बताया जाता है। सो अभी हमने कैंडिडेट को क्लोज किया है और उसकी हम रेज्यूमे की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, सो हर क्लाइंट की फॉर्मेटिंग अलग अलग होती है। सो आपको ये ध्यान रखना है, क्लाइंट मतलब कंपनीज यूएस से मतलब यूएस स्टाफिंग से एसोसिएट कंपनीज जो कि हमें जैसे कि हम यूएसआईटी रिक्रूटर के रूप में काम करते हैं, तो हमें हम जिन रिक्वायरमेंट पे काम करते हैं वो रिक्वायरमेंट हमें यूएस क्लाइंट से ही आती है, या वे क्लाइंट ही हमें रिक्वायरमेंट शेयर करते हैं और हम उन रिक्वायरमेंट या जॉब डिस्क्रिप्शन को समझते हैं, बूलियन सर्च स्ट्रिंग बनाते हैं और कैंडिडेट के रेज्यूमे को सोर्स करते हैं, स्क्रीन करते हैं और क्लोज करते हैं और सबमिट करते हैं फॉर्मेटिंग के बाद। सो हम एक कैंडिडेट को हमने क्लोज किया है। सो हम इसे 2 पोजीशन पे, हमारे पास 2 पोजीशन है। कैंडिडेट का रेज्यूमे एक है पर अवेलेबल लोकेशन में 2 पोजीशन है और कैंडिडेट एक गुड मैच है। सो वी विल सबमिट। सो हम इसमें कुछ कॉल भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा काम है कि हम कैंडिडेट के रेज्यूमे हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। आपको मैं फॉर्मेटिंग भी सिखाऊंगा कि कैसे हम कैंडिडेट के रेज्यूमे की फॉर्मेट करते हैं। मैं कल कुछ वीडियो भी बनाने वाला हूँ एटीएस के बारे में। आपको कल मैं जॉब डिवा का मैं कल एक जॉब डिवा के बारे में एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिससे कि आपको जॉब डिवा या एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में अच्छे से सीखने को मिलेगा और मैं आपको लाइव सिखाने वाला हूँ। ठीक है, आपको ऐसे वीडियो कहीं भी नहीं मिलेंगे। ओके, देखते हैं, हमें एक ईमेल आया है। ओके,
सो हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं कैंडिडेट के रेज्यूमे की। ओके, सो ये काफ़ी, यदि आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं, ठीक है, और आपने डिसाइड किया है कि आप एक यूएस आईटी रिक्रूटर बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इजीली बन सकते हैं। इजीली तो नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी, और आप प्लानिंग से काम करते हैं। जैसे कि आपने अगर एमबीए किया है तो आप अच्छे से जानते होंगे कि किसी भी एम को अचीव करने के लिए सबसे पहले तो आपको आपके उद्देश्य को समझना होगा। आपके उद्देश्य को समझने के बाद आपको प्लान बनाना होगा फिर कि आपको आपके एम को कैसे अचीव करना है। फिर आपको आपके प्लान को पूरा करने के लिए प्लान को इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है। तो उसकी स्ट्रेटजी आपको पता होना चाहिए।
दोस्तों हमारे जो कैंडिडेट के रेज्यूमे की फॉर्मेटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और हम कैंडिडेट के रेज्यूमे को सबमिट करने वाले हैं। सबसे पहले हम कैंडिडेट के रेज्यूमे को सबमिट कर लेते हैं। ओके, फॉर्मेटिंग कंप्लीट होने के बाद हम इसे हमारे पोर्टल पे कैंडिडेट के रेज्यूमे को सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि बिना किसी देरी के हम कैंडिडेट के रेज्यूमे को सबमिट कर लें। कई बार क्या होता है कि अगर हम कुछ देर करते हैं तो जो रिक्वायरमेंट है वो हाल्ट हो जाती है, ठीक है। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें कैंडिडेट के रेज्यूमे को टाइम पे या टाइमली सबमिट करना है, ताकि हमारा कोई नुकसान ना हो और कंपनी का भी नुकसान ना हो, ठीक है। हमारी कैंडिडेट के रेज्यूमे की फॉर्मेटिंग हो चुकी है और हमने कैंडिडेट से सारी डिटेल भी ले ली है, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या डिटेल ली हमने। ठीक है, हमारी सारी डिटेल कंप्लीट है और हम कैंडिडेट के हमारी जो डिटेल है हम सेव कर लेते हैं और ठीक है। हम बात कर रहे थे यूएस स्टाफिंग जैसे कि आपको पता लग रहा होगा इस टर्म से या इस शब्द से, यूएस स्टाफिंग मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्टाफिंग। ये एक यूएस बेस्ड एक रिक्रूटमेंट कंपनी होती है जो कि क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट पे काम करती है और क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के अनुसार कैंडिडेट को सर्च करके उन कैंडिडेट को सबमिट करना उन रिक्वायरमेंट पे, ये एक यूएस स्टाफिंग कंपनी का मेन काम होता है और रिवेन्यू को जनरेट करना। ओके फ्रेंड्स, हमारी डिटेल पूरी हो चुकी है और हम फाइनली हमारे कैंडिडेट को सबमिट कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, हमने हमारे कैंडिडेट को सबमिट कर दिया। अब हमारा कैंडिडेट गया, ठीक है, अकाउंट मैनेजर के पास। अकाउंट मैनेजर विल सबमिट डायरेक्टली टू क्लाइंट। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको आपका फंडामेंटल्स एकदम क्लियर होना चाहिए कि यूएस स्टाफिंग कंपनी क्या होती है। यूएस स्टाफिंग कंपनी यूएस बेस्ड एक रिक्रूटमेंट कंपनी होती है जिसके पास कई प्रकार के क्लाइंट्स हो सकते हैं, जैसे कि आईटी क्लाइंट्स, हेल्थ केयर क्लाइंट्स, टेली कम्युनिकेशन क्लाइंट्स या टेलीकॉम क्लाइंट्स या सेमीकंडक्टर क्लाइंट्स, अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से क्लाइंट हो सकते हैं। उन क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट है या वे जो क्लाइंट्स है, डिफरेंट प्रकार के जो क्लाइंट्स है, वो अपने रिक्वायरमेंट यूएस स्टाफिंग कंपनी या रिक्रूटमेंट कंपनी या अपने से एसोसिएट रिक्रूटमेंट कंपनी के साथ शेयर करते हैं। और जैसे ही रिक्वायरमेंट यूएस स्टाफिंग कंपनी को मिलती है तो वो रिक्वायरमेंट डायरेक्टली अकाउंट मैनेजर को मिलती है। अकाउंट मैनेजर चेक करेगा कि ये रिक्वायरमेंट वर्केबल है या नहीं। अगर रिक्वायरमेंट वर्केबल है तो एक अकाउंट मैनेजर सबसे पहले तो जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ेगा और फिर अपनी टीम को वो जॉब असाइन कर देगा। अब एक अकाउंट मैनेजर किन बातों का ध्यान रखता है? सबसे पहले तो एक अकाउंट मैनेजर को पता होना चाहिए कि जो एक अकाउंट मैनेजर के अंडर में जो टीम है, ठीक है, अब जो रिक्रूटमेंट टीम है इसमें कई प्रकार के रिक्रूटर होते हैं। कोई जावा डेवलपर के लिए स्किल्ड है, कोई आईटी के लिए स्किल है, कोई हेल्थ केयर पोजीशन पर अच्छे से काम कर लेता है, कोई टेलीकॉम कम्युनिकेशन या टेलीकॉम क्लाइंट्स पे अच्छे से काम कर लेता है, कोई सेमीकंडक्टर क्लाइंट्स पे अच्छे से काम कर लेता है। एक अकाउंट मैनेजर रिक्रूटर की स्किल्स के हिसाब से या एज पर द रिक्रूटर स्किल्स वो जॉब असाइन करता है, ठीक है। और जॉब असाइन करते समय एक अकाउंट मैनेजर ईमेल में मार्क कर देता है कि वो जॉब पे किस प्रकार का कैंडिडेट चाहिए, है ना। वो हाईलाइट कर सकता है कि दे आर लुकिंग फॉर समवन कैंडिडेट who have Spring experience, Hyper experience and 4 to 6 year experience as a Java developer, ताकि रिक्रूटर को समझने में आसानी हो और रिक्रूटर इजीली कैंडिडेट को सर्च करके सबमिट कर दे। अब एक अकाउंट मैनेजर का जो मेन काम होता है वो चाहता है कि कोई भी जो रिक्वायरमेंट है, नई रिक्वायरमेंट है या हॉट रिक्वायरमेंट है, वो किसी भी अगर रिक्रूटर को असाइन कर रहा है तो एक अकाउंट मैनेजर ये चाहता है कि वो रिक्रूटर उस रिक्वायरमेंट पे 1 या 2 घंटे या 3 घंटे ज़्यादातर कि कोई एक सूटेबल कैंडिडेट उस पर सबमिट कर दें। अगर हम टेट में
टर्न अराउंड टाइम पे है ना, अगर किसी कैंडिडेट को सबमिट करते हैं तो हायर पॉसिबिलिटी होती है कि कैंडिडेट का रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए और या इंटरव्यू रिक्वेस्ट मिले और कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाए। सो एक अकाउंट मैनेजर का मेन काम तो यही रहता है कि वो ऐसे रिक्रूटर को जॉब्स असाइन करता है जो कि उस जॉब्स को अच्छे से समझते हैं, उस प्रकार की जॉब पे अच्छे से काम कर लेते हैं और एक अच्छा कैंडिडेट 1 या 2 घंटे में उस पर सबमिट कर सकते हैं। सो दोस्तों, हमारा जो मेन जो काम था, हमने कैंडिडेट को सबमिट कर दिया है। थोड़ा सा एक काम और है वो हम कर लेते हैं, ठीक है। सो अभी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे क्लाइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। वैसे तो आप अच्छे से आपको पता ही होगा कि क्लाइंट्स क्या होते हैं। सो क्लाइंट जैसे कि यूएस स्टाफिंग कंपनी है, वो विदाउट क्लाइंट तो काम नहीं कर पाती है। हर एक यूएस स्टाफिंग कंपनी के साथ कुछ ना कुछ या किसी ना किसी प्रकार का क्लाइंट्स होते हैं, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन क्लाइंट हो, चाहे आईटी क्लाइंट्स हो, चाहे फार्मास्यूटिकल क्लाइंट्स हो, चाहे अगर हम सेमीकंडक्टर क्लाइंट्स हो या चाहे एरोस्पेस क्लाइंट हो, ठीक है। सो किसी न किसी प्रकार का क्लाइंट होता है और उन क्लाइंट्स की कुछ किसी न किसी प्रकार की रिक्वायरमेंट होती है। सो जो क्लाइंट्स है वो मतलब खुद से ही रिक्वायरमेंट, उनके पास जो रिक्वायरमेंट होती है वो कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट टू हायर हो सकती है, परमानेंट हो सकती है। सो वो जो क्लाइंट्स है वो अपनी रिक्वायरमेंट अपने से एसोसिएट रिक्रूटमेंट कंपनीज को शेयर करती है। सो फ्रेंड्स, हम कैंडिडेट के रेज्यूमे को हमने सबमिट कर दिया है। अब हमारे अकाउंट मैनेजर कैंडिडेट के रेज्यूमे को सबमिट करेंगे। हमने भेज दिया है थ्रू पोर्टल। सो जो क्लाइंट्स है वो अपने रिक्वायरमेंट यूएस स्टाफिंग कंपनीज के साथ शेयर करते हैं। अब यूएस स्टाफिंग कंपनी इन रिक्वायरमेंट को के जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उनको अच्छे से पढ़ती है, फिर उन पे वो यूएस स्टाफिंग कंपनी काम करती है। इसमें कई प्रकार के पोर्टल्स यूज़ होते हैं। अगर जैसे कि आपने आप एक रिक्रूटर है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जॉब को पढ़ेंगे। जब आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, जॉब डिस्क्रिप्शन को समझ लिया, फिर आप बूलियन सर्च स्ट्रिंग बनाएंगे, फिर कैंडिडेट के रेज्यूमे को सर्च करेंगे और कैंडिडेट के रेज्यूमे को सर्च करने के लिए हमें किसी ना किसी प्रकार का एक यूएस जॉब पोर्टल की ज़रूरत होगी, जैसे कि करियर बिल्डर, डाइस, मॉन्स्टर, इंडीड, या हम लिंक्डइन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो अब इसके लिए हमें रिक्रूटमेंट के बारे में पता होना चाहिए। अब रिक्रूटमेंट क्या है, अगर आप अगर आपने एक मैनेजमेंट का कोर्स किया है या फिर आपने एक MBA किया है तो आपको रिक्रूटमेंट के बारे में पता होगा। रिक्रूटमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सोर्सिंग, स्क्रीनिंग और इंटरव्यूइंग सूटेबल कैंडिडेट फॉर द अवेलेबल जॉब। तो रिक्रूटमेंट में कैंडिडेट को हम पहले तो सोर्स करते हैं, फिर अगर कोई अच्छा कैंडिडेट मिलता है फिर हम उस कैंडिडेट के रेज्यूमे को पढ़ेंगे या मतलब स्क्रीन करेंगे कि वो एज़ पर जॉब डिस्क्रिप्शन है या नहीं, या उसको वो कैंडिडेट के पास ऐसी स्किल्स हैं या नहीं जो हमें चाहिए। फिर अगर हमें ऐसा कोई अच्छा सा कैंडिडेट मिलता है तो फिर हम उसे कॉल करते हैं, उसको क्लोज़ करते हैं। दोस्तों, अब हम कुछ कैंडिडेट्स को कॉल करते हैं और उन कैंडिडेट्स को क्लोज़ करने की कोशिश करते हैं हमारी जॉब के लिए। Hey, this message for Philomena. Hey, hi Philomena, my name is Vinod and I'm calling. I came across your resume online and called you regarding job opportunity as HR assistant and job location is Atlanta, Georgia. I think your resume is good match and I would like to discuss the job in detail.
If you are interested or looking for a job or job change, please give me a quick call as soon as possible on my number. Thanks. Have a great day. Bye bye. Hey, this message for Sparkle. Hey, hi Sparkle. My name is Vinod and I'm coming across your resume online. Called you regarding job opportunity as HR assistant. In job location is Atlanta, Georgia. I think your resume is good fit, and I would like to discuss the job in detail. If you are interested or looking for a job or job change, please give me a quick call as soon as possible on my number. Have a great day. Bye bye. Hey, this message for Nicole. Hey, hi Nicole. My name is Vinod and I came across your resume online and called you regarding job opportunity as HR assistant and job location is Atlanta, Georgia. I think your resume is good fit and I would like to discuss the job in detail. If you are interested or looking for a job or job change, please give me a quick call as soon as possible on my number. Thanks and have a great day. Bye bye. Hey, this message for Abigail. Hey, hi Abigail. My name is Vinod and I came across your resume online. Called you regarding job opportunity as HR assistant and job location is Atlanta, Georgia. I think your resume is good match and I would like to discuss the job in detail. If you are interested or looking for a job or job change, please give me a quick call as soon as possible on my number. Thanks and have a great day. Bye bye. सो फ्रेंड्स, अभी हमने कुछ कॉल्स किए हैं हमारे कैंडिडेट्स को. हमने कोशिश की है उन कैंडिडेट्स से कनेक्ट होने की, बट दे आर ऑल कैंडिडेट्स ऑन वॉइस मैसेज. सो हमने एक अच्छा सा एलबीएम उन्हें ड्रॉप किया. सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट. अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.